जांजगीर चांपा लोकसभा की पूर्व सांसद श्रीमती कमला देवी पाटले के नाता हमेशा विवादों से जुड़ा रहा है। कमला देवी पाटले के सांसद रहते हुए सांसद निधि का दुरुपयोग करने का जमकर आरोप लगाया गया था, जबकि बड़ी बहू ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए अपने सांसद पद का दुरुपयोग करने जैसे बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। अब वहीं जिला पंचायत सदस्य प्रदीप पाटले की पत्नी मंजूषा पाटले ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि जान से मारने का षड्यंत्र रचते हुए 6 साल पहले किचन में सिलेंडर को चालू कर छोड़ दिया गया था ताकि बहू को आग अपनी चपेट में ले ले। मारने की नियत से घिनौनी हरकत की गई थी। वहीं 2021 में पति प्रदीप पाटले ससुर इंद्रभूषण पाटले ने सास कमला को उकसाते हुए तलवार से मारने का प्रयास किया था, जिसमें मंजूषा अपने आप बहु मुश्किल से बचा पाई थी और पाटले परिवार अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं हुए थे। इन सब बातों को दरकिनार करते हुए व्यवहार में परिवर्तन होने का इंतजार कर रही मंजूषा सब कुछ बर्दाश्त कर रही। पुनः मारुति टाउनशिप चांपा स्थित अपने निवास में रह रही थी, जिस पर बिजली कटवाने सहित रेकी सीसीटीवी को डिस्कनेक्ट करने पुनः अपने पहचान के बदमाश प्रवृत्ति के लोगों के माध्यम से कराया गया, जिससे पूरी तरह से सांसद कमला पाटले की बहू मंजूषा अब रसूखदार परिवार से अपनी जान और बच्ची के जान के खतरे के डर से भयभीत है और इस तरह अनहोनी की आशंका जताते हुए थाना चांपे में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची। साथ ही मंजूषा ने सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। प्रशासन मदद न मिलने की स्थिति में इच्छा मृत्यु की मांग की है। अब देखना होगा इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है और प्रताड़ित बहू को न्याय मिलने में कितनी देर होगी। नमस्कार, मैं श्रीमती मंजूषा पाटले श्री प्रदीप पाटले पूर्व सांसद कमला देवी पाटले की प्रताड़ित बहू हूँ। मेरी 2 बच्चियाँ हैं। मैं लगातार मेरे ससुराल पक्ष से प्रताड़ित हो रही हूँ, चूँकि घरेलू हिंसा भी लगा हुआ है। उसके बाद भी इन लोगों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया है। जैसे एक घटना हुई थी 10 जुलाई 2018, उन्होंने गैस ऑन किया था मुझे जान से मारने के लिए, उसमें भी वो असफल रही। तत्पश्चात 22/8/2021 रक्षाबंधन का दिन, उस दिन उन्होंने तलवार निकालकर सास और ससुर शराब पीकर अटैक किया था। उस दिन भी जैसे तैसे करके मेरी माँ और दोनों भाइयों ने मेरी जान बचाई। 28/4/2022 मेरे पति द्वारा इस हद तक मुझे मारा गया कि 15 दिन में बेड से नहीं उठ पाई। इस प्रकार की कई घटनाएं अभी तक मेरे साथ घटित हो चुकी हैं 7 से 8 वर्षों में। और इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि मैं अपने ससुराल पक्ष को बेटी ही बेटी दी हूँ, वंश बेटे का सुख नहीं दे पाई हूँ। ये सबसे बड़ी वहाँ पर प्रताड़ना का कारण बना है। और मेरे ससुराल वाले जो है एक रसूख परिवार के हैं, पूर्व सांसद हैं, आप सभी जानते हैं। और मेरे पति वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं। मेरे जेठ वर्तमान में भाटापारा ग्रामीण टीआई हैं। इन सभी का प्रभाव इतना अधिक है कि मैं इस क्षेत्र में निवास कर पाना, इवन बिजली पानी, मेरे घर का भी इन लोगों ने अभी 27/5/2024 को विद्युत का कनेक्शन भी कट करा दिया गया और सीसीटीवी कनेक्शन को कट कराने की बात कही जा रही है, जो मैंने आप सभी को वीडियो दी हुई है। इस प्रकार से मैं अपने ससुराल से पूर्ण रूप से प्रताड़ित हूँ। मैं आज इस हद तक मजबूर हो गई हूँ कि आज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। मैं भयभीत हूँ। मैं और मेरे स्वयं के लिए, मेरी दोनों बच्चियों के लिए भयभीत हूँ कि हम सभी का जान खतरे में है। इन लोग कभी भी किसी भी कृत्य को अंजाम दे सकते हैं, आपराधिक कृत्य के हैं। इसमें मैं सभी का नाम एक बार लेना चाहूँगी। पूर्व सांसद कमला देवी पाटले, इंद्रभूषण पाटले ससुर, पति प्रदीप पाटले, जेठ अमित पाटले भाटापारा टीआई, जेठानी सोनल सराफ, नंद हमारी प्रतिमा डहरे, कमलेश डहरे, नंदोई भाई साहब जो कि सहायक विद्युत यंत्री है, उन्होंने भी कनेक्शन काटा, चांदनी भारद्वाज और हमारे यहाँ चंद्रशेखर भारद्वाज, ये सभी मुख्य रूप से ससुराल के रूप मुझे सदस्य हैं, वो सभी प्रताड़ित कर रहे हैं लगातार। अब मैं शासन प्रशासन से गुहार लगाती हूँ कि मुझे, मेरा भी मौलिक अधिकार है बिजली पानी का, वो मुझे दिया जाए, उससे वंचित रखा नहीं जाए और मेरी जान की रक्षा की जाए। इन सभी ससुराल वालों से यही आप सभी से आग्रह करती हूँ और पार्टी से भी एक अपील करती हूँ कि ऐसे आप भारतीय जनता पार्टी का एक सबसे प्यारा ध्येय है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस पे ये इस चीज़ को वो धूमिल कर रही हैं, गंदा कर रही हैं, चूँकि स्वयं की दोनों पोतियों को इस प्रकार से प्रताड़ित करना, शिक्षा से वंचित रखना, मारने के लिए कूटनीतिज्ञ करना, इस ध्येय को ख़राब करना है। इसलिए मैं चाहती हूँ पार्टी भी इस चीज़ पर ध्यान दे और पार्टी को गंदा होने ना दे ऐसे लोगों से।
शासन प्रशासन से यही गुहार करती हूँ कि मेरा सहयोग करें और सभी मेरे मीडिया भाई जो मेरा सहयोग कर रहे हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अगर शासन प्रशासन मेरा कोई सहयोग नहीं कर पाएगी तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दे, मुझे मेरी बच्चियों के साथ, क्योंकि इस प्रकार से प्रताड़ित होते होते मैं और ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकती। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। धन्यवाद आप सभी का।